साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो भक्तजनों, कल को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और इस चंद्र ग्रहण में मैं आपको माता मोहिनी जी का एक धागा बनाने की विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ये जो धागा है एक दिन में ही यह सिद्ध हो जाएगा। इससे पूर्ण रूप से वशीकरण भी होगा जिसको आप अपने प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं। और इसके अलावा यह जो धागा है आपका कारोबार भी बढ़ाएगा। अगर आप कोई दुकान करते हैं तो उसमें भी आप इस धागे को बांध सकते हैं। अपने घर के कला क्लेश का निवारण करने के लिए भी आप इस धागे को अपने घर में बांध सकते हैं, या फिर आप अपनी कलाई के ऊपर भी इस धागे को आप बांध सकते हैं। तो इससे आपका समाज में मान सत्कार भी बढ़ेगा। और जिसको आप अपने प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं, अगर उस व्यक्ति के लिए आप इस धागे को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसको आप अपनी आंखों में बसाने के बाद भी इस धागे को आप सिद्ध कर सकते हैं। केवल एक दिन में ही ये धागा पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा ग्रहण में। इसको आप ग्रहण वाले दिन भी सिद्ध कर सकते हैं, दीपावली की रात को भी आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। या फिर इसकी जो साधना है, इस धागे को सिद्ध करने की जो विधि है, आपको 11 दिन रेगुलर यही भोग प्रसाद देना पड़ेगा, जो अब मैं आपको जो है बताने जा रहा हूँ। केवल आपने 7 प्रकार की मिठाई लेनी है। ये मिठाई लेने के बाद जब चंद्र ग्रहण का आरंभ होगा, जब वह शुरू होगा चंद्र ग्रहण, तब आपने इस धागे को बनाना आरंभ कर देना है। जो वह मिठाई है आपने अपने सामने रख लेनी है। आपने पूर्ण रूप से पाक साफ होने के बाद इस धागे को बनाना है। इसके ऊपर आपने 108 गांठ लगानी है माता मोहिनी जी के मंत्र के द्वारा। माता मोहिनी जी का धागे का मैं आपको एक मंत्र बताने जा रहा हूँ। ये मंत्र भी सिद्ध हो जाएगा भक्तजनों, और पूर्ण रूप से ये धागा भी सिद्ध हो जाएगा। इसके लिए आपको 7 बन्ना धागा आपको ज़रूरत पड़ेगी। या आप 7 धागे ले लें अलग अलग, उसके बाद आप उनको इकट्ठा कर लें, तब भी ये 7 बन्ना धागा बन जाएगा। या फिर बाजार से ऐसा 7 बन्ना आप धागा ले सकते हैं। 7 बन्ना ही धागा और 7 प्रकार की मिठाई। तो आपने इस धागे को कैसे तैयार करना है, अब मैं आपको ये विधि बताने जा रहा हूँ। इसी विधि के अनुसार आप इस धागे को तैयार करने के बाद आप अपनी कलाई के ऊपर बांध सकते हैं, या कारोबार के लिए भी आप इस धागे का प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको ये धागा बनाने की ये विधि बताने जा रहा हूँ। तो आपने इसी विधि के अनुसार ऐसा आपने एक धागा लेकर आना है। ऐसा धागा लाने के बाद आपने 7 प्रकार की मिठाई अपने सामने रख लेनी है जब चंद्र ग्रहण का आरंभ हो जाए। और उसके बाद इस धागे के ऊपर ऐसे आपने एक एक गांठ आपने ऐसे इसी विधि के अनुसार आपने एक एक गांठ आपने लगाते रहना है। और एक एक बार इस मंत्र का आपने जाप करना है, जो अब मैं आपको यह मंत्र बताने जा रहा हूँ। नर को मोहे नारी को मोहे, चलते फिरते राही को मोहे, मोहे इंद्र का दरबार, मोहिनी तेरे धागे की शक्ति, करे मस्तक पे वार। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, देखूं माता श्याम कुन मोहिनी, तेरे धागे तवीज की शक्ति का तमाशा। और उसके बाद आपने इसके ऊपर एक फूंक लगा देनी है इसी गांठ के ऊपर, और ऐसे आपने इसको बांध देना है। इसी विधि के अनुसार भक्तजनों आपने 108 गांठें लगा देनी है। एक एक गांठ के ऊपर एक एक बार मंत्र का जाप करना है। और उसके बाद ये जो धागा है, जो वह 7 प्रकार की मिठाई है, आपने उसमें इसको रख देना है जितनी देर चंद्र ग्रहण भक्तजनों लगा रहे। और उसके बाद आपने चंद्र ग्रहण के बाद इस धागे को आपने अपनी कलाई के ऊपर आप बांध सकते हैं, या कारोबार के लिए आप दुकान में बांध सकते हैं, या आप अपने घर में बांध सकते हैं। तो पूर्ण रूप से शक्तिशाली वशीकरण भी होगा इस धागे के द्वारा। और जो वह 7 प्रकार की मिठाई है उसको आप आकमदार के पौधे के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, या माता श्याम कुन मोहिनी के मंदिर में अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज मारने के बाद आपने जाकर अर्पण कर देना है, वहाँ पर आपने चढ़ा देना है। तो आप एक दिन में ही इस धागे की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं इसी विधि के अनुसार, जो मैंने भक्तजनों आपको ये
धागा बनाने की विधि बताई है माता श्यामपुर मोहिनी जी की। 108 बार ही आपने इस मंत्र का जाप करना है और 108 गांठ ही आपने इस धागे के ऊपर भक्तजनों लगानी है। तो भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।